आज जो कलकत्ता हाई कोर्ट से बीएड वर्सेस डीएलएड के मामला की सुनवाई हुई थी और उसमें फाइनल जजमेंट निकल के आया। इसमें सबसे ज़्यादा बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ही पक्ष की पार्टी के कंफ्यूज है कि कौन सा पक्ष मजबूत रहा है और किसके फेवर में फैसला आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फेवर में फैसला आया है वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि आप लोग सभी से जब से मैंने एक वीडियो बनाई थी वो कन्फ्यूजन हो रहे हो कि कौन से पक्ष की पार्टी की जीत हुई है, कौन से की हार हुई है। तो मैं बता दूंगा, आप सबसे पहले इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हो लव इसके साथ नोटिफिकेशन किरण जॉब चैनल। तो देखिए, WPA नंबर 165 ऑफ 2021 जो करीब 2020 से केस चल रहा था ये, और 2021 में ये 165 WPA रेट पिटीशन संख्या थी 165, जिसमें आपको पता है पिटीशन थे मिस्टर जयंता मित्रा सीनियर एडवोकेट, मिस्टर वैभव रॉय एडवोकेट, ये पिटीशनर की तरफ से एडवोकेट थे, और पिटीशनर की तरफ से मिस्टर उज्जवल रॉय एडवोकेट, मिस्टर अर्पा चक्रवर्ती एडवोकेट। तो वहाँ आप देख सकते हो काफ़ी एडवोकेट हैं। यह हियरिंग कंक्लूडेड ऑन यानी 8 मार्च 2024 को इसका अंतिम कंक्लूडेड हियरिंग सुनवाई हो गई थी, अंतिम सुनवाई। लेकिन यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने की वजह से ये मामला पेंडिंग रख दिया गया, जिसका जजमेंट 19 अप्रैल 2024 को यानी कि आज के दिन निकाल दिया गया है। इसमें क्या फैसला निकल के आया है, तो एक ही वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिरकार ये मामला क्या है, किस पक्ष की जीत है और 8 अप्रैल 2024 का फैसला किस तरह से लागू हुआ है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा द्वारा कोर्ट नंबर 24 में 165 केस नंबर को सुना गया था। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले थ्रो हियरिंग ऑफ द मैटर कंक्लूडेड सम टाइम बैक बट द कोर्ट डिफरेड डिलीवरिंग जजमेंट टू अवॉइड conflict of decision as the issue in question was pending consideration before the honorable supreme court। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये मैटर पहले ही कंक्लूड कर लिया गया था कुछ समय पहले ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चलने की सेम मैटर चलने की वजह से ये थोड़ा पेंडिंग में रखा गया। आपको पता है हियरिंग कंक्लूडेड हुई थी यानी अंतिम सुनवाई हुई थी इसकी 8 मार्च 2024 को ही कंक्लूड कर ली गई थी, लेकिन एक साल ये लेट होने की वजह सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से चला। आप सभी को ये पता है। उसके बाद उस जजमेंट की ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा हुआ है, द रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विंग नंबर ऑफ NCT 12/16/2018 डेट 28 जून 2018, यानी 28 जून 2018 का जो NCT का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया गया था। इसमें बीएड की क्वालिफिकेशन को लेकर बात की गई। तो वहीं देवेश शर्मा और UI यानी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS 2023 SCC ऑनलाइन SC 985 बाय जजमेंट 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मिस्टर जस्टिस अनुरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की बेंच के द्वारा वहाँ पर फैसला दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वहाँ पर बीएड के जो ट्रेंड टीचर हैं, यहाँ पर प्राइमरी को लेकर बीएड को प्राइमरी में अलाउ करने के लिए वहाँ पर जजमेंट दिया गया कि 11 अगस्त 2023 से फैसला लागू होता है। लेकिन यह जब 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था, जब वहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि आपको एक लाइन करके बता दूँ, द ऑनरेबल कोर्ट थ्रो सेट असाइड द इम्पोज्ड नोटिफिकेशन बट डिड नॉट स्पेसिफाई एज टू वेदर द टीचर्स हु आर ऑलरेडी अपॉइंटेड विद बीएड क्वालिफिकेशन वुड कंटिन्यू इन सर्विस और नॉट। यानी कि उसमें 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था उसमें कोर्ट के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि यह फैसला कब से लागू होता है और जो बीएड चयनित छात्र हैं वो सर्विस में रहेंगे या नहीं। इसी वजह से कन्फ्यूजन चला और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चलता गया। कहीं ना कहीं से वेस्ट बंगाल की तरफ से भी अर्नब घोष की याचिका लेकर गए थे, तो वहीं MP की तरफ से MA 4303 लग के गई थी। तब ये मामला 8 अप्रैल 2024 को फिर डिसाइड किया गया। क्लेरिफिकेशन की मामला लगा था, लेकिन रिव्यू के तौर पर लेते हुए वहाँ पर फैसला दिया गया। तो वहीं जजमेंट में साफ और कहा गया है कि और डेट 8 अप्रैल 2024, तो 8 अप्रैल 2024 को फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से दिया गया और वहाँ पर बताया गया कि कोर्ट एंड वाइड ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल 2024 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज्ड टू क्लेरिफाई दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट ऑन 11 अगस्त 2023 शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। यहाँ साफ कहा गया 11 अगस्त 2023 से पहले यानी 11 अगस्त 2023 के बाद से फैसला लागू होता है ऑपरेशन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू द इफेक्ट दैट दे आर अपॉइंटेड वुड बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम of the case which might have been instituted by them, and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in presence of a advertisement where B.Ed was
स्टिपुलेटेड टू बी वैलिड क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ साफ कहा गया है कि प्रोस्पेक्टिव से तो लागू है, लेकिन वहाँ पर कोई भी भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं होनी चाहिए और सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कंडीशन अप्लाई की गई है। तो यहाँ पर पूरी बात ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अमृता सिन्हा के द्वारा जजमेंट में साफ साफ आज लिखा गया है, द कोर्ट वाज प्लीज्ड टू स्पेसिफाई दैट सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द जजमेंट। ये पूरी बात मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था, वहाँ पर ये लाइनें लिखी हुई थी, वहाँ भी मैंने इस तरीके से आपको समझाया था। तो अपॉइंटमेंट यानी 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी चयनितधारी उनको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेव किया गया है। आप देख सकते हो जैसे कि इसमें बात की गई है, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन एंड हुज अपॉइंटमेंट्स वर प्रोटेक्टेड बाय virtue of the said judgment will have to undergo a bridge course within a period of 1 year from the date of the order, जैसे कि विदिन 7 अप्रैल 2025। यानी कि वहाँ पर बीएड को शिफ्ट तो किया गया है 11 अगस्त 2023 से पहले, लेकिन वहाँ पर एक शर्त है कि कोर्ट के अधीन भर्ती नहीं होनी चाहिए और मान लो कोर्ट के अधीन कोई भर्ती नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो उनको 1 साल के अंदर एनसीटी को निर्देश दिए गए हैं कि 1 साल के अंदर कोई ऐसी संस्था बनाकर उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, तभी वो वैलिड होंगे। उसमें भी एक शर्त लगाई गई थी, आपने जजमेंट पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट का, कि मान लो 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराया जाता है, उसमें भी कुछ बच्चे फेल होते हैं तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो पूरा मामला यहाँ पर दिया गया था। वहाँ पर एक लाइन और लिखी गई है, द कोर्ट हेल्ड द इक्विटी डिमांड्स retention of employment of the teachers appointed with B.Ed qualification as per the criteria set out in the requirement notice। यानी कि जो निर्धारित मापदंड हैं, जो भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद B.Ed क्वालिफिकेशन निश्चित रूप से इसमें अप्लाई होते हैं। और उसके बाद ये पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट के उस लाइनों के द्वारा व्यक्त किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा अपनी लाइनें फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती हैं। इन व्यू ऑफ द authoritative decision laid down by the Honorable Supreme Court wide order dated 8 अप्रैल 2024 miscellaneous application diary नंबर 4303 2 of 2024 इन CA नंबर 5068 ऑफ 2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हु आर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट विद B.Ed क्वालिफिकेशन पीरियर टू 11 अगस्त 2023, यानी 2023 से पहले जो देवेश शर्मा वाली याचिका थी 4303, वहाँ से पहले जजमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद का फैसला लागू होता है। और ऑल द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू एक्ट इन स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डायरेक्शन पास्ड इन द सेड ऑर्डर। यानी कि आप यहाँ पर एक लाइन के बिंदु देख सकते हो, यहाँ पर पार्टीज आर डायरेक्टेड टू एक्ट इन स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस ऑफ द डायरेक्शन पास्ड इन द सेड ऑर्डर। यानी कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्णन किया गया है, उसके बारे में खुद बताया गया है कि जो भी जो 4303 की जजमेंट आया था 4303 पर याचिका डायरी नंबर पर 8 अप्रैल 2024 को, उसको पार्टी से साफ कहा गया है रेस्पोंडेंट से कि इसको पूर्ण रूप से इसका पालन किया जाए, इसी के अनुरूप, इसी जजमेंट के अनुरूप 8 अप्रैल 2024 को। तो मैंने वीडियो में बताया था कि जो 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया उसको एज इट इज आज कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा लागू कर दिया गया है, बिल्कुल एज इट इज उसी के अनुरूप इस फैसले को रेस्पोंडेंट और चाहे पार्टी कोई भी हो, उन सभी को इसी के अनुरूप पालन करने की आदेश दिए गए हैं। तो ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं, इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में विचार आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। तो इसलिए आप जो अभी नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक वीडियो पर बने रहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मामला कुछ अलग नज़र आ रहा है। वहाँ के साथियों से कुछ बात होने पर वहाँ का मामला कुछ ज्ञात हुआ है, जो मैं आपको बताऊँगा। वो कितना सच है कितना गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर यही सब बात है, इसी के साथ ही कनेक्टेड एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज यानी कि याचिका है वो खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की याचिका है वो 2020 यानी 2020 में भर्ती निकली थी, और जो नोटिफिकेशन क्रैश किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा, वो यानी कि 25 नवंबर 2021 को किया गया। तो बता रहे हैं कि 16,000 जो 500 बच्चे थे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, उनकी नियुक्ति 25 नवंबर 2021 से पहले कर दी गई, बल्कि उसमें से ओनली 738 बच्चे, करीब 738 या 750 बच्चे कुछ ऐसे थे जो बच गए थे, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और 16,500 में से जितने भी 738 आप लेस करोगे उन सबकी नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले हो चुकी थी, तो वो तो बिल्कुल सेफ होते हैं। रही 738 की, तो 738 के बच्चे बताया गया कि इनकी भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद हुई थी, और इसलिए उनको हाई कोर्ट में यानी कि याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट में बताया गया, तो हाई कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को बिल्कुल, हाई कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को
यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया, तो बताया जा रहा है कि वो भी बच्चे बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। और 11 अगस्त 2023 के बाद एक और भर्ती वहाँ पर निकाली गई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहाँ पर बीएड को नहीं लिया गया। अब देखना यह होगा कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं, पर लेकिन मेरे साथियों से बात होने के बाद यही ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर सब भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी। जो 738 बच्चे थे, क्योंकि 738 से बच्चे को लेस करके जितने भी 15,600 बच्चे में से आप लेस करोगे तो जितने बच्चे बचेंगे उनकी नियुक्ति तो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, नोटिफिकेशन क्रैश किया गया था, उससे पहले ही हो गई थी, इसलिए वो बच्चे बिल्कुल सेफ माने जा रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम की जो बात है वो बिल्कुल 25 नवंबर 2021 से जहाँ भी जोनिंग हुई है वो वहाँ पर मानी जाएंगी, उससे पहले की नियुक्ति सभी सेफ रहेंगी। तो यहाँ पर फैसले को एज इट इज लागू किया गया है। वहाँ पर डीएड की भी जीत है, बीएड की भी जीत है। तो बीएड तो वैसे भी सेफ है, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होने की वजह से डीएड की ये जीत है, फैसले को एज इट इज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू कर दिया गया। तो आपको यही बता रहा हूँ कि जो भी ये जानकारी है, तो आप बिल्कुल आपका इस वीडियो में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। और छोटी से बड़ी जानकारी कितनी भी हो वो सभी इस चैनल पर मिलेगी आपको। तो धन्यवाद साथी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना।